आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वाला वीडियो जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसका जो टाइटल है ये मंत्र जागृति के लक्षण, स्वप्न, प्रकाश, चक्र, सुषुम्ना, वाक सिद्धि, सावधानियाँ, मौन, ये इसका टाइटल है। और ये मैंने जो है मंत्र जप के बारे में इसके पहले जो कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, हालांकि पूरी विधियों के बारे में मैंने कभी अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, जबकि ये वीडियो नंबर जो है 452 है, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका कारण ये था कि पहले मंत्र जो होता है इसके जब से पहले बहुत सारी इसमें जानकारियाँ होती हैं, वो हमको मालूम होना चाहिए। और यदि हमको वो जानकारी हमको नहीं मालूम है तो हो सकता है कि हम कुछ त्रुटि करें, उसके हमको गलत फल भी मिल सकते हैं। इसके बारे में एक मेरा वीडियो बना हुआ है, 257 नंबर का वीडियो है, गलत मंत्र के खतरे। और 310 नंबर का वीडियो है, सिद्धि प्राप्त होने के लक्षण। 225 नंबर का वीडियो है, मंत्र देवता। और 254 नंबर का वीडियो है, महाशक्ति रहस्य। और 392 नंबर का वीडियो है, द्वंद्वातीत तृतीय नेत्र प्रकाश। ये अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये इसके ये बैकग्राउंड अगर मालूम होगी तो ये और बातें समझ में आएंगी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसमें मैं दो बातें बताऊंगा कि तो क्योंकि जो भी लक्षण इत्यादि होते हैं, मंत्र जब इत्यादि कोई कर रहा हो और सही से कर रहा हो, सही मंत्र का चयन हो गया हो, सही विधि से कर रहा हो, सही आसन पे बैठ के कर रहा हो, अपने घर में ठीक से कर रहा हो, सदाचारी हो, गलत काम ना करता हो, तो उसको मंत्र जागृति के लक्षण उसमें पैदा होने लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी प्रकार से अगर गलत मंत्र कहीं से उसने ले लिया हो तो उसको जो है उसको विपरीत फल भी मिलने लग जाएंगे, नहीं तो उल्टा भी उन्हें उसके लग जाएगा उसके साथ में। ये बात आप जब गलत मंत्र के खतरे वाला वीडियो देखेंगे, 252 नंबर का 257 नंबर का वीडियो है, उसको तो बात समझ में बात आएगी। अब ये सब जो गलतियाँ भी होती हैं उसके लिए भी जो है विशेष रूप से जो मैं कहता हूँ कि समय का जरूर जाने, उसके लिए 227 नंबर का कली बाता वाला वीडियो देखिएगा। और असुर और सुर वाली प्लेलिस्ट देखिएगा। 195 नंबर का वीडियो देखिएगा, राक्षसों द्वारा भक्षण, पुण्य सभा का भक्षण करते हैं। और इसके अलावा 306 308 नंबर का वीडियो देखिएगा, अपूर्ण गुरु, यहाँ से दूर रहना चाहिए। और 327 नंबर का अपूर्ण से मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए। ये सब बातें आपको उसमें समझ में बात आएंगी जब वीडियो 327 देखेंगे, 306 308 देखेंगे। अनिष्ट और रुचि का प्रवेश किन कारणों से होता है, उनसे बचना चाहिए। 223 नंबर का वीडियो देखेगा। बाकी ये सब चीज़ें आपको खतरे, डेंजरस, ट्रैप्स वाली प्लेस में मिल जाएंगी। इसके अलावा काला जादू से बचना चाहिए, किसी तरह का डायरेक्ट नहीं आ रहा है, कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें होना ही नहीं चाहिए। ये आप वीडियो जब प्लेस में मिल जाएंगे आपको, जिसमें देखिएगा। टोने टोटके, गंडे, तावीज़, इनसे बचना चाहिए। फिर चमत्कार इत्यादि से बचना चाहिए, इनके लिए 383 382 नंबर वीडियोज़ हैं। 364 नंबर का पेड सर्विसेज, यानी पैसा दे के साधना करना या कराना, इनसे बचना चाहिए, नहीं तो कर्मों विकृति आती है। ये सब जो अपने समय का दुष्प्रभाव उनके कारण से ऐसा होता है। इसके कारण अगर इसमें कोई किसी के ऊपर दुष्प्रभाव होगा तो वो वैसे भी सही मंत्र का चयन कर भी नहीं पाएगा। और सही चयन अगर मान लिए कर भी लिया किसी कारण से, ठीक से नहीं कर पाएगा या कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर करेगा वो, तो उसका क्या होगा, उसको जो है उसको सही फल मिलने के बजाय हो सकता है कोई फल भी ना मिले या उसको विपरीत फल मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर कोई सही साधक है, सही, और उसका आचार व्यवहार ठीक है और सही तरीके से सही मंत्र कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण जरूर पैदा होते हैं। वो लक्षण जो है वो जब सिद्धि प्राप्त होने वाली तो जस्ट पहले के लक्षण सारे होने लग जाते हैं। उस स्वप्न के माध्यम से भी होंगे। जब ज़्यादा अगर उसमें जैसे कि कहना चाहिए सिद्धियों के तरफ ज़्यादा जाने लग जाएगा तो उसको बहुत चीज़ें ऐसे ही दिखाई पड़ेंगी जो कि स्वप्न में नहीं, उसको जागृत अवस्था में भी दिखाई देने लग जाएंगी। जैसे कि जैसे क्या होगा कि उसको पहले अपने जो अपनी जो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें वो उसके स्थान वहाँ पे उसमें जो सुषुम्ना एक जो नाड़ी होती है, वहाँ पे उसको तेज प्रकाश उसको दिखाई देने की, और ऐसे लगे कोई तेज प्रकाश है, कोई तेज, जैसे कि बहुत तेज़ी से प्रकाश उसके अंदर में रीढ़ की हड्डी में हमारे गमन कर रहा है, उसको दिख रहा है। कभी अगर बहुत ही एडवांस स्थिति आएगी, बहुत ही जबकि बहुत ही ऊंची स्थिति होगी समझ लीजिए, उसमें होगा उसके जो शरीर में चक्र होते हैं वो सारे के सारे उसको उसमें अपने दिखने लग जाएंगे उसको उस प्रकाश में। हालांकि ये मेरा वीडियो एक बना हुआ है चक्रों के बारे में, चक्रों से छेड़छाड़ के बारे में, वीडियो नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, उसको ध्यान से देखिएगा। उसके अंदर में ये भी एक बहुत बड़ा एक वो है, कहना चाहिए कि एक कहना चाहिए कि त्रुटि होती है कि कोई चक्रों से छेड़छाड़ करे। मैंने उसमें बताया हुआ है कि चक्रों की जानकारी केवल जो सच्चे योगी होते हैं
उनको ही हो सकती है। सच्चे योगी कौन होते हैं उसके बारे में आप सच्चे योगी वाली प्लेस देखिएगा, तो उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो जिनकी पूर्ण कुंडली जागरण हो गया होगा, सब कुछ जानकारी उनको हो गई होगी, उन्हीं को पूर्ण चक्रों के बारे में जानकारी होती है। तो ये बहुत ही करें जर्नी के एंड में, आध्यात्मिक जर्नी के एंड में बात आएगी है। तो इसलिए प्रारंभ में ज़्यादा अपने चक्रों में उलझना नहीं चाहिए, कोई किसी तरीके की मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप जो है वही जो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसके अंदर मैंने चक्रों से छेड़छाड़ वाला जो वीडियो है उसको देखने का प्रयास जरूर करिएगा। लेकिन तब भी बहुत एडवांस स्थिति अगर किसी की आ रही होगी मंत्र जप में, तो उसको अपने चक्र उसको देखने की शुरुआत हो जाएगी जी। और भले ही ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन उसको चक्र दिखने लग जाएंगे, तो भी मान लें कि बहुत ऊंची स्थिति आ रही है। बाद में जब देव माँ की कृपा से जो है इस प्रकार की जो स्थितियाँ निर्माण होती है कि उसके बारे में और भी जानकारी इसको मिल सकती है। हालांकि माँ काली के मेरे वीडियोस आप देखने का प्रयास करिएगा, उसमें भी मैंने कई स्थानों में बताया हुआ है कि जो माँ काली की साधना इत्यादि जैसे हो रही है, उनके मंत्र जप हो रहे होंगे, तो वो जो मुंडमाला जो है उनके उसके रहस्यों के बारे में जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं आप देखेंगे उसमें, तो उसमें ये बात समझ में आएगी कि वो चक्रों का शोधन अपने आप होता रहता है, देव माँ खुद ही करती रहती है। तो इसलिए उनको चक्रों की बैलेंसिंग करने की या शोधन करने की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने केवल यहाँ पे आपको ये बात एक्सप्लेन करी कि चक्र जो होते हैं केवल दिखने भी अगर लग जाए तो समझ लिया कि बहुत ऊंची स्थिति आ चुकी है। लेकिन चक्र दिखना बहुत आगे की बात हो जाएगी, लेकिन प्रकाश की स्थिति जो है वो दिखने की प्रारंभ हो सकता है। और जो अच्छे साधक होते हैं, कम से कम मध्यम लेवल पर पहुँच गए होंगे, उनको जरूर दिखाई देने की स्थिति बनती है। अपनी रीढ़ की हड्डी में जैसे ऐसे लगेगा प्रकाश का बिल्कुल एक पुंज है वो, उस तरीके के आपको ऐसा लगने लग जाएगा। ये बात जो है समझ लेने की अब अच्छी स्थिति आ रही है। लेकिन ये जागृत अवस्था में आ गई है, मंत्र जब के समय ही आ सकती है। ये मंत्र जब नहीं भी हो रहा होगा किसी भी समय में भी कभी भी आ सकती है स्थिति, लेकिन मंत्र जब के समय में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। बाकी अगर जागृत अवस्था में और कुछ इस तरीके की स्थिति माने कि जैसे कि ऐसा लगे कभी कभी कि जैसे कि बहुत सारे अपने अचानक हमारे काम बनने लग गए, तो इसका मतलब वो मंत्र मंत्र जब जो है जो हम कर रहे हैं वो जागृति की स्थिति में जा रहा है, क्योंकि उसके द्वारा क्या होगा कर्म बंधन कटते चले जा रहे हैं। और जब कर्म बंधन कटेंगे यानी गड़बड़ियाँ सारी कटनी शुरू हो जाएंगी, तो अपने अंदर में जो अंदर चेतना का विकास होगा, तो सही दिशा में हमारी जो ऊर्जा है जाने लग जाएगी अपने आप। जो भी हमारे रुके हुए कार्य इत्यादि होंगे वो बनने लग जाएंगे, सही दिशा हमको जीवन में मिलने लग जाएगी। यही बात जब मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताता हूँ, और यही इस चैनल की विशेषता भी है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो इसीलिए कि साधना के लोग करें और साधना के सही तरीके समझ के करें, जिससे कि अपने कर्म बंधन को क्षीण करते हुए आगे उनको जीवन में जो परेशानी आ रही है भौतिक जीवन में वो उनकी दूर हो, और आध्यात्मिक जीवन में भी उनकी दूर हो। दोनों का सामंजस्य होता हुआ उनका आगे की तरफ बढ़े जीवन में अपने, ये साधना का मूल लक्ष्य होता है। तो वही बात मंत्र जब में भी है कि मंत्र जब करते करते कर आ रही है स्थिति और एडवांस स्थिति आ रही है, नहीं जागृति के लक्षण आ रहे हैं, तो ये भी होगा कि अचानक अचानक होने लग जाएगा उसमें। कि उम्मीद नहीं थी अचानक कि मेरे काम जो थे जो बने बिगड़े हुए काम थे, कह लीजिए कि रुके हुए काम थे, बनने लग गए। किसी तरीके की मान लीजिए कि कई एक्सीडेंट्स के अगर योग होंगे वो भी सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। या लगेगा जैसे कि कुछ बहुत बड़ी परेशानी आनी थी, अचानक बहुत अगर आई भी तो बहुत छोटी रूप में आई या समाप्ति हो गई, कुछ इस तरीके के लक्षण लगे। या लेकिन इसी का अगर हमको उल्टी बात करने लग जाए, अगर हमको गलत मंत्र कर रहे होंगे तो गलत मंत्र के खतरे वाला वीडियो देखिएगा, 257 257 नंबर का वीडियो देखिएगा, तो उसमें उसमें भी बात समझ में आएगी कि अगर गलत मंत्र कर रहे होंगे तो उसी को उल्टा होने लग जाएगा। जो हमारे अच्छे अच्छे काम होंगे वो बंद हो जाएंगे, जो परेशानियाँ जीवन में नहीं आ रही होंगी वो आने लग जाएंगी, दुर्घटनाओं के योग जो है अगर नहीं बन रहे होंगे तो बनने लग जाएंगे। इसको जस्ट रिवर्स करते चले जाइए। और भी तरीके की परेशानी आ सकती है, जो मानसिक हमारी अशांति होगी वो अशांति आ जाएगी। तो ये सब ये भी होते हैं। अभी मंत्रों के बारे में मुझे अगर मैं वीडियोस बनाऊँ तो बहुत सारे वीडियो तो केवल मंत्र जप के ऊपर में बन जाएंगे। प्रारंभ कोशिश करूँगा बनाने की, लेकिन अभी मैं इसको इसी पॉइंट पर केंद्रित रहना चाहता हूँ कि अगर हम मंत्र सही से कर रहे हो तो लक्षण ही आएंगे, और उसको गलत करेंगे तो उसको रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए मंत्र जप में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। गलत मंत्र वाला मंत्र खतरे 257 नंबर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसी से समझ में अपने आप बात आ जाएगी कि हम कहाँ गलत मंत्र में जा रहे हैं। दूसरा, एक तो ये बात हुई आपको, ये तो मैंने आपको वो स्थिति बताई कि जहाँ हम होशो आवास में हैं, जागृत अवस्था में, तब हमको ये चीज़ महसूस हो रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन स्वप्न में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और स्वप्न में भी क्या क्या हमारे स्वप्न हो सकते हैं वो मैं कुछ स्वप्न आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ ये वो चीज़ें अगर दिखती हैं तो मानना चाहिए कि हमारे अंदर में जो है जो
जो मंत्र जागृति के लक्षण पैदा हो रहे हैं, तो हमको और जो है अपना बहुत केयरफुल हो गए, बहुत सावधानी के साथ में लगे रहना चाहिए। और ध्यान रखें, कोई भी हमको इस तरीके के लक्षण इत्यादि पैदा हो तो हमको किसी को भी उसको लक्षणों के बारे में अपने घर में भी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपने पास में उसका अनुभव रखने चाहिए, किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, ओपनली तो कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर उसका अनुभव की चर्चा करी जाएगी तो वो जितनी भी लक्षण होते हैं वो साधना में यानी जो वो आता है वो स्टॉप हो सकती है, यानी वो क्रिया भी अपने आप में ध्वस्त हो सकती है। इसलिए इसको हमने गोपनीय रखा रहता है। इसके बारे में मेरा वीडियो बना हुआ है 287 नंबर का, देखिएगा, अनुभव वाला, कि अपने अनुभव किसी से शेयर नहीं करने चाहिए और सुनाना, किसी को अपने अनुभव को सुनाते रहना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। केवल अपने अनुभव अपने पास ही रखने चाहिए, नहीं तो साधना में दिक्कतें आती हैं, साधना कम से कम रुक सकती है। सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है। फिर उस स्थिति तक प्राप्त होने के लिए भी कई महीनों भी लग सकते, हो सकता है कभी ऐसी स्थिति बने ही नहीं, क्योंकि वो संयोग की बात होती है कि वो हमको साधना में उस समय हम किस स्थिति में थे, वो संयोग से पहुंच गए वहाँ पे, मान ली नहीं पहुंच पाया किसी कारण से, किसी भी कारण से हो सकता है, तो फिर हमको वो स्थिति आएगी ही नहीं। दूसरा कि कोई भी अगर स्वप्न में हमको इस तरीके की बातें देखेगी तो अनुभव वाली बात हुई। दूसरा, इतनी स्वप्न में अगर कोई चीज़ें दिख रही तो हमको कुछ ना कुछ ताकत हमारे अंदर आ रही है, तो उसमें प्रिकॉशन ये रखना है कि किसी की भी हमको हमको इस बारे में, मतलब एक तरीके की वाक शक्ति पैदा हो जाती है उस व्यक्ति में, या वाक शक्ति जो है उसके अंदर में जो वाक शक्ति की जागरण होने का वो भी प्रारंभ हो गया, ऐसा समझ लें। यानी कि अब वो जो भी कुछ बोल देगा, किसी को श्राप भी दे देगा या कोई भी आशीर्वाद भी दे देगा, तो भी वो फलीभूत हो सकता है। जितने उसके पास शक्ति होगी उतना अंश तक तो फलीभूत हो सकता है वो, लेकिन उसमें होगा कि उसकी जो ऊर्जा होगी वो सारी की सारी व्यय हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी सबसे अच्छा उपाय होता है कि मौन रहो। ये सबसे बड़ी सावधानी की बात बता रहा हूँ मैं। स्वप्न की बात तो अभी मैं बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले सावधानी ज़रूरी है। अगर वो सावधानी हम नहीं कर रहे हैं तो ये सब बातें फिर बेकार हो जाएंगी, कि हमें लक्षण तो पैदा हो रहे हैं लेकिन हम उसको जैसे कि ऊर्जा को रोक नहीं पा रहे हैं, संभाल ही नहीं पा रहे हैं, धारण नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि हम खुद ही त्रुटि कर दे रहे हैं, तो उससे सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए मौन रहने का प्रयास करना है, कम से कम जो है इंटरेक्शन रखने हैं, और आशीर्वाद देना किसी को या श्राप देना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए घर में भी किसी को आशीर्वाद ही दे दो कि भाई हम दिल से कि भाई तुम्हारा ये काम हो जाए, तो ठीक है, आशीर्वाद हो गया, ठीक है। वो मंत्र जो कि जागृति के लक्षण उसमें पैदा हो रहे हैं, तो वो आशीर्वाद तो फलीभूत हो जाएगा, लेकिन अपनी जो है जो चेतना है, यानी कि जो अपना जो मंत्र जागृति का हम आगे और स्टेज में पहुंचते और बड़ी सिद्धियों की तरफ जाते, तो वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। फिर हमको वो स्थिति को गेन करने में बहुत समय लगेगा। इस तरीके की त्रुटि रखनी चाहिए। इसलिए अपने आप को संयम रखना चाहिए, कम से कम श्राप और आशीर्वाद के मामले में, और जहाँ तक हो सके मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। जब ये बात समझ में आ रही है तो अब स्वप्न में हमको क्या क्या चीज़ें हमको दिखें तो हम माने कि हमारे जो है मंत्र जागृति के लक्षण हमारे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये समझ लें कि जैसे कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनके दर्शन होने की लगें, या कोई जैसे कि सौभाग्यवती स्त्री है कोई, या कहिए कोई कन्या है, कोई लाके हमको हाथ में फूल दे रही है, फल दे रही है, ऐसा लगे, या कोई चंद्रमा हमको पूर्णमासी का फुल मून जिसको कहते हैं वो दिखे। इसके अलावा जो है इस तरीके से देखे, इस स्वप्न में जो है हमको कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए, हम सफ़ेद कपड़े पहने हैं, या अपने शरीर में या चंदन लगा रहे हैं अपने, या कोई दूसरा हमको लगा रहा है, या दही और चावल हम खा रहे हैं, खून से अपने आप को नहाते हुए देख रहे हैं, ये भी बड़ी विचित्र बात है, लेकिन है ये। मलमूत्र दिखाई देने लग जाए, मलमूत्र मतलब होता है कि हमारे अंदर से जो भी पाप दोष हैं वो कट के अलग हो रहे हैं, तभी हमको ऐसे मलमूत्र वाली स्थिति दिखाई दे सकती है। इसके अलावा हमको गंगा जी दिखें और शिवलिंग दिखे, सूर्य दिखें, कहीं हमको ऐसा लगे कोई हमको गिफ्ट दे रहा है, कोई बहुत बड़ी ज़मीन हमको दे दी, कोई जैसे ऐसा लगा कि हम नाव से जा रहे हैं और हम जैसे नदी पार कर रहे हैं, समुद्र पार कर रहे हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं। अग्नि हमको दिखे, अग्नि की हम पूजा कर रहे हैं, या हमको ऐसा समझे कि जैसे हवन कर रहे हैं और कोई भी युद्ध कर रहे हैं या लड़ाई हो रही है कहीं पे भी, कोई तो वहाँ पे हमारी जीत हो रही है, ऐसा लगे। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें, उगता हुआ सूर्य दिखे, या कहिए कि आसमान जो है वो तारों से भरा हुआ दिखे, या ऐसा लगे कि हम पर्वत पर चढ़ रहे हैं और चढ़ते चले जा रहे हैं उसके ऊपर में, या कुछ ऐसे दिखे कि हंस दिखे हमको, मोर दिखे, कोयल दिखे, या हम किसी ऐसा लगे कि हम जैसे किसी
कार पे या किसी सवारी पे चढ़ के कहीं आगे जा रहे हैं और हाथी दिखे, कमल दिखे और दीपक दिखे, फूलों की माला, रुद्राक्ष की माला दिखे, हरे पेड़ दिखें, पर्वत दिखें, घोड़े दिखें, ये सब चीज़ें दिखें और इसके अलावा सिंहासन दिखे, ध्वजा, रत्न या गहने यानी ज्वेलरीज दिखें हमको, और या ऐसा लगे कि जैसे हमको कोई राजा बनाया जा रहा है तो उस तरीके की चीज़ें दिखें। इसके अलावा जो है कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दिखें कि जैसे कि मान लीजिए कि जो जो भी होता है मतलब सितार है, इस तरीके की चीज़ें, या जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दिखे, उनमें से कोई सामान दिखे, दर्पण दिखे, शंख दिखे, और बढ़िया जो है भोजन इत्यादि कर रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, या मोतियों की माला हमको दिखे, या तेजस्वी सूर्य दिखे, या इस तरीके की चीज़ें दिखें तो मानना चाहिए कि हमारे में जो है मंत्र जागृति के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। मछली दिखे, घी दिखे, और क्या ऐसा लगे कोई वेद मंत्र बोल रहा है कोई व्यक्ति, या मंगल गीत गाए जा रहे हैं, या ऐसा लगे कि ऐसा दिखे कि जैसे कि कोई ऐसी स्त्री हमको मिले जो कि सफ़ेद वस्त्र पहने हुए है, सफ़ेद माला पहने हुए हमसे मिल रही है, अब या सफ़ेद सांप ने हमको काट लिया तो भी दिखे, या हमको ऐसा लग रहा है कि हमको किसी ने बंधन में बांधा हुआ है, अपना बंधन दिखने लग गया तो ये दिखे। और इसके अलावा कोई सपने में अगर जैसे कि ऐसा लगे कोई जैसे कि हमको जो है घड़ा दिख रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है, दूध है और पानी भरा हुआ है, इस तरीके की दिखे, अपना सिर कटता हुआ देखे, कोई सिर काट रहा है। और इसके अलावा जो है जो भी जैसे कि जो जो गाय है, शेरनी है, भैंस है, घोड़ी है, हथनी है, ये जो है इस तरीके की चीज़ें दिखें। और इसके अलावा जो है स्वप्न में जो मैंने बताया कि देवता लोग देखें, अपने पितृ दिखें, और ये गाय दिखे, इस तरीके के, या ऐसा लगे कि हम बहुत ही एक इस प्रकार के सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं, ये भी सब दिखे तो ये मानना चाहिए कि जो है ये जो है मंत्र जागृति के लक्षण हैं सारे। और इसके अलावा अपनी मृत्यु होते हुए दिखे, ये इम्पोर्टेंट बात है, अगर अपनी मृत्यु होते हुए दिखे तो भी मंत्र जागृति के लक्षणों को समझना चाहिए। ये स्वप्न में की बातें हो रही हैं लेकिन इन लक्षणों को किसी से चर्चा भी नहीं करनी, अपने परिवार में भी किसी से चर्चा नहीं करनी, अपने अंदर में ही रखना है इसको। जितना गोपनीय रहेंगे उतनी ही साधना में आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल थंबरू समझ लेना चाहिए। और अगर हम गोपनीय नहीं रह सकते हैं तो हम साधना में आगे बढ़ेंगे नहीं, एक दो कदम बढ़ेंगे फिर रुक जाएंगे, फिर वहाँ पे महीनों रुक सकते हैं। और उस बीच में अगर किसी आसुरी शक्ति दोबारा अटैक हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो फिर वहाँ से वापस भी नीचे गिर सकते हैं। तो सांप सीढ़ी का खेल चलता रहेगा, उससे कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को मौन रहते हुए अपने आप को ज़्यादा इधर उधर इन्वॉल्व नहीं करना है और अपने अनुभवों को शेयर नहीं करना है। ये सब लक्षणों केवल जो मैंने बताया इनको चिंतन मनन करना है, और इनमें से कोई लक्षण इत्यादि दिखें तो अपने मन में उत्साह भर लेना चाहिए कि चलो भाई, एक मैं आगे अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं आगे मंत्र जागृति के लक्षण जो कि मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं तो मेरी साधना इत्यादि ठीक चल रही है, उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है साधक का। इसलिए भी मेरा एक मन में आया कि चलो एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाया जाए। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।